हेलो एवरीवन, वेलकम बैक योर फेवरेट चैनल मेहरा क्लासेस। दिस इज मी राहुल सतनाम। जैसा कि आपको पता है, एमपी सेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और आपका जो एमपी सेट का जो फॉर्म है 25 अक्टूबर से क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो हम देखने जा रहे हैं लाइफ साइंस का जो पेपर है, लाइफ साइंस का जो सिलेबस है वो क्या क्या है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आगे चलते हैं। आपको पता है कि जो एमपी सेट है राज्य पात्रता, उसमें दो पेपर आते हैं, है ना। पहला पेपर और सेकंड पेपर। पहला पेपर जो है वो अनिवार्य है, जिसमें सभी को वो देना पड़ता है। मतलब उसमें टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो 50 इंटू 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा पूर्णांक। यहां पास पूर्णांक हो जाता है 100 नंबर। जबकि जो सेकंड पेपर है वो ऑप्शनल है, वैकल्पिक है। वजह, जैसे लाइफ साइंस वाले लाइफ साइंस का देंगे, अलग अलग सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स वाले इकोनॉमिक्स का, हिस्ट्री वाले हिस्ट्री का देंगे। तो हम यहां पास डिस्कस करने जा रहे हैं कौन सा, लाइफ साइंस। तो वैकल्पिक सब्जेक्ट यहां पास क्या है हमारा, लाइफ साइंस। तो लाइफ साइंस में हमारे कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। तो 100 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 200 पूर्णांक का होगा। टोटल मिला के यहां पास 150 क्वेश्चन होंगे। टोटल मिला के कितने क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। यहां पास देखिए, यहां पास जब सम करेंगे तो 150 क्वेश्चन इधर है और यहां पूर्णांक कितने का हो जाएगा, टोटल पूर्णांक हो जाएगा 300 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 300 का पूर्णांक। ठीक, अब देखिए आपको ये 300 नंबर का क्वेश्चन आपको कितने अवधि में करना है, 3 घंटे में। इट मींस 180 मिनट। अब हम देखने जाते हैं कि जो सेकंड पेपर है लाइफ साइंस का, उसमें आएगा क्या। जैसा कि आपको पता है कि जो CSIR नेट है उसका सिलेबस 13 यूनिट है। सेम वही सिलेबस यहां एमपी सेट में दे दिया गया है। ठीक है, तो वही होगी, रणनीति भी वही होगी, लेकिन वहां क्वेश्चन का लेवल कुछ अलग है, लेकिन यहां क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा सिंपल है। वहां क्वेश्चन का लेवल हार्ड लेवल का होता है, जबकि यहां पास सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे CSIR नेट के पार्ट बी में जो क्वेश्चन आते हैं वो यहां आ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पता है कि एमपी सेट में लाइफ साइंस के सिलेबस में टोटल 13 यूनिट है। अब वो 13 यूनिट कौन कौन सी है, देखिए। पहली यूनिट है आपका मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरैक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी। दूसरा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम पूरा साइटोलॉजी देखते हैं। तीसरा है फंडामेंटल प्रोसेस, जिसमें हम मोल बायो देखते हैं, मॉलिकुलर बायोलॉजी देखते हैं। तो थर्ड नंबर कौन सा है, मोल बायो। फिर अगला है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। तो इसको भी हम देखेंगे कि सेल कैसे कम्युनिकेट करती है, सिग्नलिंग कैसे करती है। फिर उसके बाद हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी देखेंगे, जिसके अंतर्गत हमको पढ़ना है एम्ब्रायोलॉजी, एनिमल का या प्लांट का, दोनों इसमें पढ़ना है। पूरा डेवलपमेंट कैसे होता है ये सब हमको डेवलपमेंटल बायोलॉजी में देखना है। फिर उसके बाद आपको पता है फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लांट का अलग फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, एनिमल का अलग पढ़ेंगे। तो प्लांट का जो फिजियोलॉजी है, सिस्टम फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट, और दूसरा सिस्टम फिजियोलॉजी ऑफ एनिमल, तो दोनों अलग अलग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारी जेनेटिक्स आ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बायोलॉजी। ठीक है, फिर उसके बाद हमको डायवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म देखना है, जिसमें हमको कई सारे, जैसे लैमार्किनिज्म, फिर डार्विज्म, ये सब जितने भी किंगडम है, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, पूरा इसमें पढ़ना है। एनिमल किंगडम के अंतर्गत जो भी फाइलम्स आते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, ये सब पढ़ना है हमको इसमें। फिर उसके बाद आपका प्लांट किंगडम के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मतलब क्रिप्टोगैमस से लेके फैनरोगैमस तक पूरा हमको इसमें पढ़ना है।
अब आगे की बात करते हैं, इकोलॉजी है 10th नंबर यूनिट में, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। फिर उसके बाद अगला जो 11th नंबर यूनिट है, इवोल्यूशन एंड बिहेवियर बायोलॉजी है। अगला है अप्लाइड बायोलॉजी और अगला है मैथड्स इन बायोलॉजी। तो टोटल ये 13 यूनिट है जिसमें हमको कितने क्वेश्चन निकलेंगे, इससे 100 क्वेश्चन बनेंगे एमपी सेट में। अब देखिए इसको डिटेल से भी देख लेते हैं। तो पहली जो यूनिट है, मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरैक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी, इसमें कई सारी चीजें हैं, जैसे यहां पास बॉन्ड्स है, केमिकल बॉन्डिंग्स है, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल बॉन्ड्स, यहां ये पहला ए नंबर। अगला बी नंबर क्या है, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, अमीनो एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, विटामिन हो गया, ये सब हम बायोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। अगला कौन सा है, यहां पास कई सारे इंटरैक्शन है। तो इंटरैक्शन जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वंडरवॉल फोर्सेस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन है, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन है, इत्यादि। अगला जो डी नंबर है जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ फिजियोलॉजिकल केमिस्ट्री। तो फिजियोलॉजी की केमिस्ट्री हमको देखना है, ठीक है ना, सॉरी फिजिकल केमिस्ट्री का जो प्रिंसिपल है, जैसे पीएच हमको देखना है, जिसमें हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट देखते हैं, एसिडिक पीएच देखते हैं, न्यूट्रल देखते हैं, बेसिक देखते हैं, फिर बफर देखना है, फिर उसके बाद रिएक्शन काइनेटिक, फिर उसमें एंजाइमोलॉजी पूरा आएगा, फिर थर्मोडायनेमिक्स देखना है जिसमें एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब आएगा, ठीक है। अगला है क्या, बायो एनर्जेटिक ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो यहां पास कई सारे एटीपी फॉर्मेशन के कई सारे पाथवेज हैं, तो ये सब हमको देखना है। तो हमको इसमें क्या क्या देखना है, बायोमोलिक्यूल, बायोकेमिस्ट्री है पहली यूनिट, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें देखना है। फिर उसके बाद आपको डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर हो गया, प्रोटीन का फोल्डेड, जैसे रामाचंद्रन प्लॉट। तो रामाचंद्र प्लॉट से सीएसआर नेट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखना है, बहुत सारी चीजें इसमें देखना है। तो आपका जो यूनिट नंबर फर्स्ट है उसको हमने बताया। फिर उसके बाद हमको देखना है क्या, यूनिट नंबर सेकेंड, जिसको हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमको पूरा सेल की जो मेम्ब्रेन है, बाइलेयर लिपिड प्रोटीन की बनी हुई, जैसे मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ए नंबर में दिया, पूरा हमको लिपिड के बारे में, मेम्ब्रेन के बारे में, जो फ्लूइड मोजैक मॉडल दिया गया है वो सब हमको पढ़ना, कई सारे मॉडल्स हैं वो सब पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनल इंट्रा सेलुलर ऑर्गेनेल्स देखना है, जिसमें सेल वॉल देखना है, न्यूक्लियस देखना है, माइटोकॉन्ड्रिया देखना है, गोल्जी बॉडी देखना है, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पैराक्सिसोम, प्लास्टिड, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट और देयर फंक्शन, साइटोस्केलेटन एंड इट्स रोल मोटिलिटी, ठीक है। तो यहां पास ये सारी चीजें देखना है। फिर उसके बाद हमको क्रोमोसोम के बारे में जानना है, जीन के बारे में जानना है। फिर उसके बाद सेल साइकिल में आ जाएंगे, सेल डिवीजन में आ जाएंगे। 3 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस, अमाइटोसिस। फिर उसके अंदर भी हम पढ़ेंगे पूरा रेगुलेशन स्टेप्स पढ़ेंगे, जैसे मियोसिस में 4 स्टेप होते हैं, उसके पहले क्या होता है, इंटरफेज होता है, उसमें भी कई सारे फेज होती हैं, जैसे G0, G1, S, G2, ये सब पढ़ेंगे हम। फिर उसके बाद हम माइटोटिक फेज में आएंगे, तो उसमें भी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, ये सब हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। फिर उसके अंदर भी आता है क्या क्या, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, फिर डायकाइनेसिस, ये सब पढ़ेंगे हम अच्छे से। उसके बाद हम माइक्रोबायोलॉजिकल फिजियोलॉजी देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिट नंबर 2 हो गया। अगला देखिए यूनिट नंबर 3, जिसमें हम मोल बायो पढ़ने जा रहे हैं, मॉलिकुलर बायोलॉजी, जिसमें हम रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपका हो गया डीएनए का जैसा फॉर्मेशन होता है जिसको रेप्लिकेशन बोल दिए। फिर उसके बाद प्रोटीन का फॉर्मेशन, ट्रांसलेशन हो गया। फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन भी पढ़ेंगे, रिवर्स रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन भी, डीएनए डैमेज, इसी में सब आएगा। डीएनए रिपेयरिंग, आरएनए सिंथेसिस, सब चीज इसी में आएगा, किसमें, मोल बायो में। आगे देखिए
आगे जो है प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग, जैसे राइबोसोम फॉर्मेशन, इनिशिएशन, ये सब पूरा डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। आगे देखिए अगला है सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग, जिसमें हमको पढ़ना है सेल सिग्नलिंग के बारे में, जी प्रोटीन, कपल्ड रिसेप्टर्स, इनेट एंड एडेप्टिव, इम्यून सिस्टम भी इसमें पढ़ना है, कैंसर भी पढ़ना है, तो ये सारी चीजें हमको पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला कौन सा है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जिसमें हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में अलग अलग चीजें देखेंगे, जैसे गैमेटोजेनेसिस है, फर्टिलाइजेशन है, अर्ली डेवलपमेंट स्टेजेस है, मार्फोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस, फिर कई सारे ऑर्गेनोजेनेसिस प्लांट्स में, एनिमल में अलग अलग हम देखने वाले हैं यूनिट नंबर 5 में। अगला देखिए जो सिस्टम फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट देखेंगे। फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट हमने पहले से कंप्लीट करके रखा है, उसको आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दिया जाएगा। तो देखिए इसमें फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है, प्लांट्स हार्मोन्स है, एंड सेंसरी फोटोबायोलॉजी भी है। तो ये सब हम 6 में पढ़ लेंगे। अगला है 7th नंबर यूनिट, जिसमें 7th नंबर यूनिट में क्या क्या है, एनिमल का फिजियोलॉजी है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी देखेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, फिर उसके बाद सेंसरी सिस्टम, फिर उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम, फिर थर्मोरेगुलेशन, स्ट्रेस एंड एडॉप्टेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ेंगे, जिसमें कई सारे ग्लैंड्स पढ़ लेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम हार्ट, जो भी वैस्कुलर सिस्टम है, हार्ट पढ़ेंगे, ब्लड पढ़ेंगे, कैपिलरीज पढ़ेंगे, आर्टरीज एंड वेन्स पढ़ेंगे। ब्लड में पूरा हम लोग पढ़ लेंगे, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, फिर कैसे कैसे क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। एंडोक्राइनोलॉजी में पूरी ग्लैंड्स पढ़ लेंगे, कौन कौन सी ग्लैंड जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, आपको पता है एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी है। तो फिर उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम पूरी एक्सक्रीटरी सिस्टम देख लेंगे, किडनी फंक्शन कैसे करती क्या है। नर्वस सिस्टम में हम स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन पढ़ लेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रैकिया, एल्वुलाई, पूरा यहाँ से नोज से लेके पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। सेलुलर रेस्पिरेशन भी देख लेंगे, इसी में कैसे गैस एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाएगा। अगला देख लेते हैं कौन सा है, अगला है इनहेरिटेंस बायोलॉजी, जिसमें हम मेंडलिज्म पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन पढ़ेंगे, उसके बाद मेंडेलियन प्रिंसिपल पढ़ेंगे, फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स पढ़ेंगे, ह्यूमन जेनेटिक्स पढ़ेंगे। तो इसमें पूरा जेनेटिक्स पढ़ना है हमको इनहेरिटेंस बायोलॉजी में। अगला है डायवर्सिटी ऑफ लाइफ, उसमें क्या देखेंगे, टैक्सोनॉमी देखेंगे, पूरा टैक्सोनॉमी स्पीसीज का कॉन्सेप्ट देखेंगे, टैक्सॉन की हेरिडिटी देखेंगे, नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब देखने के बाद हम एनालिसिस करेंगे, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टैक्सोनॉमी में पूरा देख लेंगे। उसके बाद हम फ्लोरा फैना इसी में पढ़ेंगे आगे। फिर उसके बाद हम क्लासिफिकेशन देख लेंगे। अब आगे की बात करते हैं क्या, इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम पूरा हैबिटेट, निके, पॉपुलेशन इकोलॉजी, स्पीसीज कम्युनिटी इकोलॉजी, इकोलॉजिकल सक्सेशन और इकोसिस्टम इकोलॉजी एंड बायोजियोग्राफी, ये सब हम यूनिट नंबर 10 में देखेंगे। अगला नंबर कौन सा है, अगला है 11वां नंबर। 11th नंबर में क्या है, एवोल्यूशन एंड बिहेवियर। हम इसमें लैमार्किनिज्म पढ़ेंगे, ओरिजिन ऑफ लाइफ, डार्विनिज्म पढ़ेंगे, पैलियोलॉजी पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन एंड बहुत सारे एवोल्यूशन के जो भी, जैसे एंथ्रोपोलॉजी, जो ह्यूमन कैसे इवोल्यूट हुआ है, वो सब हम इसी में पढ़ने जा रहे हैं। अगला है यूनिट नंबर 12, जिसमें हम अप्लाइड बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। अब कैसे बायोलॉजी को अप्लाइड करना है, ये सब हम इसी में देखेंगे। फिर उसके बाद यूनिट नंबर 13 है, जिसमें हम मैथड्स इन बायोलॉजी, जिसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR मैथड्स आएंगी कई सारे, जैसे क्रिस्टलोग्राफी, ये सभी जितने भी मैटर है, जैसे सॉर्दर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, सब इसी में आने वाला। गीस, फीस, ये सब एलिसा टेक्निक, ये जितनी भी टेक्निक्स है, ये सब इसी में आने वाली है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि जो एग्जाम होने वाला है, वो एग्जाम कब होने वाला है आपका, जनवरी में 2026, वो भी कब, 11 जनवरी, 11 जनवरी को होने वाला है। अब हमारे पास बचे कितना समय है, हमारे पास बचा हुआ समय है मात्र 2 महीने, 60 दिन का समय बचा हुआ। ठीक है,
तो 60 दिन में ये टोटल 13 यूनिट आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो 13 यूनिट में हमने क्या किया है कि जो हमारा जो बॉटनी वाला सिलेबस है जिस इतने में जो 13 यूनिट में हमने आपको पहले से रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दिया है। तो आप जब इस कोर्स को परचेस करेंगे तो आपको जो बॉटनी वाला पार्ट है, देखिए बायोलॉजी में दो पार्ट होते हैं, बॉटनी और जूलॉजी। तो बॉटनी वाला पार्ट पहले से, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, डेवलपमेंटल बायोलॉजी हो गया, और जैसे साइटोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स हो गया, ये पहले से हम रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहे हैं, क्योंकि 13 यूनिट 2 महीने में कंप्लीट करना असंभव है ना। तो हम इसमें आगे क्या देखने जाएंगे, बॉटनी का पार्ट पहले से आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में ऐप में है। ठीक है, इस कोर्स को आपको परचेस करना है तो इसकी जो ओरिजिनल फीस है 5000 है, लेकिन अभी ये ऑफर में रखी गई है जिसकी फीस रखी गई है क्या, 2999। ठीक है, जिसमें आपको लाइव लेक्चर भी मिलेंगे और पहले से रिकॉर्डेड लेक्चर भी होंगे। जूम में आपकी डाउट सेशन भी लिए जाएंगे, आपको व्हाट्सएप में भी डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज होगी इसी में। उसके बाद आपको इसकी जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ रखी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं या मेहरा क्लासेस ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं 9200925830 में। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।